दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार आज देश के युवाओं ने, जेन जी ने अपनी ताकत दिखा दी। आज देश की संसद के सामने बहुत बड़ा आंदोलन प्रदर्शन किया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में, अभिजीत दीपके के नेतृत्व में आज युवाओं ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। तो आज देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान किस तरीके की तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं, यह आंदोलन प्रदर्शन आखिर क्यों किया गया है, कितना सफल रहा आज का आंदोलन, इस मुद्दे पर आज दोस्तों हम विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। एक एक करके आपको सारी तस्वीरें भी दिखाएंगे। याद करिए, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 6 जून को अमेरिका से भारत आने का ऐलान किया था। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। जब अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंचे तो उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को देखिए, ये पहली झलक है भारत में। दिल्ली में जब अभिजीत दीपके आए, एयरपोर्ट पर पहुंचे तो यहाँ अभिजीत दीपके की हौसला अफजाई की जा रही है कि अभिजीत दीपके ने अपना वादा पूरा किया। वो डरे नहीं, बिना डरे वो अमेरिका से भारत आए, दिल्ली आए। डर तो था कि गिरफ्तारी हो जाएगी, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभिजीत दीपके यहाँ जब भारत पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, तो उन्होंने अपने हाथ में अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब को भी दिखाया, बताया कि हम संविधान के रास्ते पर चलना चाहते हैं, हम बाबा साहेब के रास्ते पर चलकर ये प्रदर्शन आंदोलन करना चाहते हैं। हमारा मकसद हिंसा फैलाना, अराजकता फैलाना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपको जंतर मंतर से जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये दोस्तों बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए, कॉकरोचेस के मास्क लगाए ये लोग पहुँचे हुए थे और हाथ में जो पोस्टर था उस पर यही लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तानाशाही नहीं चलेगी। दोस्तों ये तस्वीर आपको टीवी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, वो तस्वीर जिस पर टीवी मीडिया बात नहीं करना चाहता है। हालांकि आज जंतर मंतर पर गोदी मीडिया हाय हाय के नारे भी लगाए गए, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ देखिए जोश, बाबा साहेब की तस्वीरें हाथ में लिए युवाओं ने किस तरीके से हल्ला बोला है, ये तस्वीर दोस्तों आपको देखनी चाहिए। एक सुर में यही कहा गया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तुमसे ना हो पाएगा कुछ, तुम इस्तीफा दे दो, तुम किसी काबिल नहीं हो। तो युवाओं का गुस्सा किस तरीके से आज फूटा है, किस तरीके से युवाओं ने आज अपनी ताकत दिखाई है। युवाओं की एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान चूंकि शिक्षा मंत्री हैं, 70 से 80 पेपर पिछले 10 सालों में लीक हो चुके हैं, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कोई एग्जाम पास किया है? शिक्षा मंत्री बनने का एग्जाम पास किया है? वोट पाकर वो शिक्षा मंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी पार्टी ने उनको शिक्षा मंत्री बनाया है ना। क्या बीजेपी पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को, उनके अलावा कोई और लगता नहीं है शिक्षा मंत्री बनता है? अगर नहीं लगता है तो हम बताए देते, युवा होने के नाते कौन शिक्षा मंत्री बनता है? देश देखिए, हमारी पसंद का शिक्षा मंत्री अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारी पसंद के शिक्षा मंत्री हैं दो। एक है पहले नंबर पे खान सर, जिन्होंने बिहार के अंदर एक नए युग की शुरुआत की है, ठीक है। दूसरे आपके जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है, सोनम वांगचुक जो कि साइंटिस्ट है, ठीक है। ये दोनों, अगर आपको इनको इस्तीफा नहीं दिलवाना है, आप बताइए, आप जैसे एमएलए एमपी के इलेक्शन करवाते हैं, ऐसे एक बार उसके शिक्षा मंत्री के इलेक्शन करवा दीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कौन कैपेबल है, कौन कैपेबल नहीं है। दोस्तों आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक दिलचस्प नज़ारा भी देखने को मिला। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनके हाथों में फूल भी था, क्योंकि फूल शांति का प्रतीक है। लोग फूल लेकर इसलिए पहुंचे थे जिससे जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें ये बताया जा सके कि पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस उनके दुश्मन नहीं हैं, उनकी लड़ाई
सत्ता से है, सरकार से है, उस भ्रष्ट सिस्टम से है, उस करप्ट सिस्टम से है, जहां से लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। The flowers are just a symbol of peace, you know, like often protesters are very easily declared anti-nationals in this country. So this is just a symbol for them that, you know, like we're not here to create a mess, we're just here to seek accountability from people who've put like the future of so many children at stake, and the flowers are just a symbol. They're more symbolic than, you know, just flowers. जब ये आंदोलन प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ तो गोदी मीडिया के कुछ लोगों ने इस प्रदर्शन को, आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश की, नेगेटिव रिपोर्टिंग वहाँ पर करने की कोशिश की गई। तो जैसे ही टीवी मीडिया को लोगों ने देखा, गोदी मीडिया को लोगों ने वहाँ देखा, तो उन्होंने गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाए और वहाँ से गोदी एंकर पत्रकारों को भगा दिया। दोस्तों, जंतर मंतर पर आज जो आंदोलन प्रदर्शन हुआ वो पुलिस की साए में हुआ, पुलिस फोर्सेस की साए में हुआ, क्योंकि जितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे थे उससे कहीं ज़्यादा संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती हुई थी। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब सोचिए, अगर इतनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करने की क्या ज़रूरत थी? क्या युवाओं को डराने की कोशिश की गई? बड़ी बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात होने के बावजूद जेनजी डरे नहीं। उन्होंने शांतिपूर्वक आज अपना आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया और एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। एक ही सुर में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री को हमने चुनकर भेजा, हमारे टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, उनके शासनकाल में करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। यह आज भारतीय राजनीति में एक बहुत ऐतिहासिक दिन है जब इस देश का युवा अपने हक के लिए खड़ा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी या तो इस्तीफा देंगे या फिर मोदी जी उन्हें बर्खास्त करेंगे। मैं खुद हैरान हूं कि चंद ही दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी से मेरा रिश्ता इतना गहरा गया, और इसका श्रेय मुझे नहीं जाता है। श्रेय जाता है, क्रेडिट गोज टू लद्दाख के LG VK सक्सेना जी को, क्योंकि दिल्ली में मैंने यूं ही किसी पत्रकार से कह दिया था कि CJP तो मुझे एक युवा पीढ़ी का क्रिएटिव एक्सप्रेशन लगता है और सरकार को उनका मैसेज लेना चाहिए रादर देन किलिंग द मैसेंजर। और फिर क्या था कि चंद ही दिन बाद LG साहब ने हमें चाय पे बुलाया और उसके बाद ऐसी ऐसी खबरें छाप दी। एक दिन रुका, 2 दिन रुका और तीसरे दिन मुझे फिर जवाब देना पड़ा, क्योंकि ये बात फैलती जा रही थी। और इसके वजह से फिर मेरा संपर्क बना CJP से और दीपके जी से, और उन सब से मिलकर मुझे लगा कि ये सभी लोग कितने सीधे साधे, साफ दिल, ईमानदार, देश प्रेमी लोग हैं। और आज मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से, वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी राजधानी में सभी को अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन करने की पूरी आज़ादी होगी। दोस्तों, यहाँ सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड नहीं की गई, बल्कि अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी डिमांड कर दी गई है। यहाँ देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया है जहाँ पर अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को भी अब रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक भी वादा अब तक पूरा नहीं किया है। इसलिए अब जवाबदेही का वक्त आ गया है। शिक्षा मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। एक सुर में जेनजी ये डिमांड कर रहे हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आज जब प्रोटेस्ट हुआ तो ये खबर न सिर्फ देश के लिए महत्वपूर्ण थी बल्कि दुनिया के लिए महत्वपूर्ण थी। इस खबर की दुनिया में भी सुर्खी बनी, क्योंकि अभिजीत दीपके जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक वो एक डिजिटल पार्टी बनाते हैं, फिर वो ऐलान करते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे। तारीख 6 जून तय होती है, उन्हें परमिशन मिलती है आंदोलन करने के लिए। उनके एक आह्वान पर दिल्ली में हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और आज कॉकरोच जनता पार्टी ने ये दिखा दिया कि लोकतंत्र के रास्ते पर चलकर, संविधान के रास्ते पर चलकर, बाबा साहेब के रास्ते पर चलकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जा सकता है और सरकार को ये बताया जा सकता है कि सरकार जो काम कर रही है वो सही तरीके से नहीं कर रही है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जो कहा उसे करके दिखाया। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है।
तो ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के अचानक भारत आ जाएंगे। भारत आकर वो सीधे दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे और वहां आंदोलन प्रदर्शन करके सरकार के पसीने छुड़ा देंगे। अब देखना होगा शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देते हैं। दोस्तों, अभी तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, इस आंदोलन से, इस तरह के आंदोलन से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो पाएगा? आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई, इस आंदोलन प्रदर्शन को आप लोग 10 में से कितना मार्क्स देंगे? अभिजीत दीप के जैसे युवाओं से आप लोगों को कितनी उम्मीद है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।